हेलो स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे क्रेडिट रिस्क रेटिंग के बारे में। तो देखिए, क्रेडिट रिस्क क्या हो गया? क्रेडिट रिस्क होता है कि जिन्होंने लोन ले रखा है, जो बोरवर है, उनकी क्या चांसेस है कि वो लोन रिपे ना कर पाए, वो लोन डिफ़ॉल्ट हो जाए, राइट? क्रेडिट रिस्क रेटिंग, ये जो डिफ़ॉल्ट होने की चांसेस है, ये जो पॉसिबिलिटी है कि वो लोन रिपे ना कर पाएँ, उसी को रेट करना है। तो क्रेडिट रिस्क रेटिंग क्या हो गया? एक सिस्टमैटिक मेथड हो गया जो बैंक्स यूज़ करती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज़ करती हैं, ये असेस करने के लिए कि क्या प्रोबेबिलिटी है, कितनी चांसेस है कि जो बोरवर है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, वो लोन रिपे नहीं कर पाएगा। और अगर ऐसा होता है तो उस पर्टिकुलर लोन के केस में बैंकों को कितना एक्सपेक्टेड लॉस है जो बियर करना पड़ सकता है। मतलब अगर वो लोन रिपे नहीं हुआ तो लॉस कितना हो सकता है, वो चीज़ क्या होती है, इन रेटिंग के थ्रू एनालाइज होती है, इन रेटिंग के थ्रू पता चलती है, राइट? क्रेडिट रिस्क रेटिंग समझिए कि लोन डिफ़ॉल्ट होने के लिए आप रेट कर रहे हो कि इसकी ज़्यादा चांसेस हैं इस तरह के लोन की, या इस तरह के बोरवर की चांसेस कम है, ये बोरवर बिल्कुल डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो यही रेट करना हो गया, ठीक है? इसमें क्या करते हैं, इसमें ना रेटिंग या फिर ग्रेड असाइन किया जाता है बोरवर्स को कि किस बेसिस पे, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बेसिस पे, क्या बिजनेस रिस्क है, जिस बिजनेस के रिगार्डिंग वो लोन ले रखे हैं उसमें क्या रिस्क है, उस पर्टिकुलर बिजनेस की मैनेजमेंट क्वालिटी कैसी है, इनकी रिपेमेंट कैपेसिटी कैसी है। मतलब बेसिकली पूरी तरीके से जो हम लोग 5 C's देखते हैं ना, कैपेसिटी क्या है, कैपिटल क्या है, कंडीशंस क्या है, कैरेक्टर क्या है, कोलेट्रल क्या है, उन सब के बेसिस पे ये सब देखते हुए बैंक्स क्या करती है, उनको रेट या ग्रेड देती है, ठीक है? कि क्या रेटिंग है, क्या चांसेस है कि ये डिफ़ॉल्ट करेगा, ठीक है? वो ग्रेड वही डिनोट करेगा, जो भी ग्रेडिंग होगी वो डिनोट करेगा कि हाँ भाई क्या चांसेस है। जैसे आप ये देखिए, आपके कॉलेजेस, आपके इंस्टीट्यूशन को ग्रेड मिला नैक के थ्रू कि नैक A+ है, ये नैक ए ग्रेड है, नैक B+ है। वो क्या बता रहा है कि ये एक इंस्टीट्यूशन है, नैक एक इंस्टीट्यूशन है जो ग्रेड करके बता रही है कि आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैसी है। A+ है तो बहुत अच्छी है, A++ है तो और उससे भी ज़्यादा अच्छी इंस्टीट्यूशन है, सब कुछ बहुत अच्छा है ना? तो वैसे ही यहाँ पे भी इस लोन को ग्रेड किया जाएगा। तो बैंक्स क्या करती हैं, इंटरनल रेटिंग और एक्सटर्नल रेटिंग सिस्टम्स को यूज़ करती हैं इस रिस्क को मेज़र करने के लिए, राइट? और उसी के बेसिस पे जो भी एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं या जो इंटरनली वो 5 C's वगैरह के थ्रू जो रेट कर रही हैं, इन सब के बेसिस पे वो ये डिसाइड कर पाती हैं कि उस पर्टिकुलर जो भी लोन होगा, जिस तरह से भी उसको रेटिंग मिलेगी, तो उसका इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज करना चाहिए उस लोन पे, बैंकों की कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी। अब बैंक की कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब समझिएगा, अगर बैंक के पास बहुत सारे जो भी लोन हैं वो ज़्यादा रिस्की कंडीशंस के लोन हैं, जितने भी लोन हैं उसमें मैक्सिमम लोन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्की हैं, तो बैंकों को कैपिटल ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी। बहुत कम रिस्क के लोन उनके पास है, तो उस केस में बैंक्स की कैपिटल उसके अकॉर्डिंगली रहेगी। तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कैसे होगी, इन्हीं रेटिंग के बेसिस पर डिसाइड हो जाता है, ठीक है? अब ये बात कैसे आई, मतलब ये रेटिंग की बात जो कही जा रही है, एक्सटर्नल रेटिंग और ये चीज़ें ये क्यों की जा रही हैं? तो एक्चुअली इसके पीछे का रीज़न क्या था कि RBI ने 2007 में गाइडलाइंस इशू की, ठीक है? उस गाइडलाइंस में उन्होंने क्या कहा कि बैंकों को अब क्या करना होगा, अपनी कैपिटल, जो क्रेडिट रिस्क कैपिटल होती है, उस कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए उनको एक स्टैंडर्डाइज मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसको हम बैसल 2 नॉर्म्स कहते हैं, ठीक है? आपको, अगर आपने थोड़ा बैंकिंग के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बैसल 1, बैसल 2, बैसल 3, ये 3 नॉर्म्स है। तो बैसल 1 से बेटर बैसल 2 था, बैसल 2 से बेटर बैसल 3 है, जिसमें बताया जाता है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना मेंटेन करना चाहिए और बहुत सारे नॉर्म्स गिवन रहते हैं। टियर 1 टियर 2 की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, रिस्क वेटेड एसेट्स कैसे होंगे, ये सब बातें वहाँ पे मेंशन होती। तो वही कहा जा रहा है कि बैसल 2 के हिसाब से हमारी आपको कैपिटल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? जैसे बोला कि 9% आपकी कार रेशियो होनी चाहिए। तो अब बैसल 2 क्या कहता है? बैसल 2 कहता है कि आपको अगर अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने लोन्स को, क्योंकि बैंकों की लोन ही तो उनकी एसेट्स है, आपको अपने लोन को एक्सटर्नल जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जो क्रेडिट असेसमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आपको उनसे रेट असाइन कराना पड़ेगा अपने बैंक लोन को। उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, टियर 1 की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, टियर 2 की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, दोनों मिला के कितनी होनी चाहिए, या आपके पास इतना रिस्क वेटेड एसेट्स है तो इतने रिस्क वेटेड एसेट्स के लिए इतनी कैपिटल का होना ज़रूरी है। तो वो कार रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकल के आ जाता है। क्लियर है? तो बैसल 2 यही कह रहा है कि भाई आप कैसे बता दें कि आपने खुद ही रिस्क असाइन कर दिया, या इस तरह से नहीं, आप एक्सटर्नल रिस्क रेटिंग एजेंसीज के थ्रू अपने लोन्स को रेट कराइए, उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तो इसी वजह से जो कंपनीज बैंक से बोरो करने जाती हैं, उनको क्या करना होता है, जो एक्सटर्नल क्रेडिट असेसमेंट इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जिनको RBI के थ्रू अप्रूवल मिला हुआ है कि आप रेट कर सकती हैं बैंक्स लोन को, उनके थ्रू उन बोरवर को अपने लोन्स को अपने आप को रेट कराना पड़ता है कि वो किस कैपेसिटी में आते हैं, उस बोरवर की क्रेडिट वर्दिनेस कैसी है।
ठीक है, उनको ग्रेड कौन देगा? ये एक्सटर्नल एजेंसीज देंगी। जैसे मैं बता दूं कि आरबीआई ने क्रिसिल को आप बैंक लोन रेटिंग, बीएलआर क्या हो गया? बैंक लोन रेटिंग के लिए असाइन किया था 2007 में ही। ठीक, इसी तरह से ब्रिक वर्क है, वो भी बैंक लोन को रेट करती है। तो रेटिंग एजेंसीज आरबीआई के थ्रू अप्रूव्ड है जो बैंक लोन्स को रेट करती हैं। यहाँ तो बात क्लियर हो गई कि क्रेडिट रिस्क रेटिंग क्या हो गया और रेटिंग एजेंसीज कौन होती हैं, क्या करती हैं और क्यों किया जा रहा है ये रेटिंग। ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे बैंक्स की कैपिटल डिसाइड होगी, और कैपिटल कितनी होनी चाहिए ये बात कौन बताता? हमारे बैसल्स बताते, बैसल नॉर्म्स जो होते हैं वो बताते हैं। इज इट क्लियर? ये मोटा मोटी बात हो गई। अब ये जो क्रेडिट रिस्क है उसका मैट्रिक्स कैसे होता है? तो देखिए, बोला गया कि ये जो एक्सपोजर है ना रिस्क का, कि लोन डिफ़ॉल्ट करेगा, इसको ना 4 पैरामीटर के थ्रू एक्सपोज किया जाएगा। ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर हो सकते हैं? एक होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट, पीडी जिसे कहते हैं। जनरली बैंक्स पीडी के थ्रू ही एक्सप्रेस कर देती हैं रेटिंग को। ठीक है, ये होता है कि बोरोवर्स की क्या चांसेस हैं कि वो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर लोन को रिपे ना कर पाए। जैसे 5 साल के अंदर पे करना, तो 5 साल के अंदर वो नहीं पे कर पाएगा, इसकी कितनी चांसेस है। दूसरा होता है लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट, एलजीडी जिसे कहते हैं। ये क्या कहता है? अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो कितना एक्सपेक्टेड लॉस हो सकता है, तो परसेंटेज ऑफ लॉस को या इस के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, इस मैट्रिक्स के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। दूसरा होता है एक्सपोजर एट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, कि अगर आपका डिफ़ॉल्ट हो गया है, ठीक है, तो बैंक की टोटल वैल्यू में क्या इम्पैक्ट आएगा, राइट? सो टोटल वैल्यू ऑफ बैंक क्या होगी अगर डिफ़ॉल्ट होता है, तो ये चीज़ कौन बताएगा? एक्सपोजर एट डिफ़ॉल्ट बताता है ईडी। ठीक है, इसके अलावा एक आता है मैच्योरिटी। ठीक है, सो डिपेंडिंग कि बैंक्स जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो किस तरीके से किस मैट्रिक्स को यूज़ करती है। जैसे मैं क्रिसिल की बात करूँ तो क्रिसिल बैंक लोन की रेटिंग के लिए पीडी कंपोनेंट को यूज़ करती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट को बताती है। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे रेटिंग करते कैसे हैं, तो क्रेडिट रेटिंग स्केल क्या है इनका, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, क्रेडिट रेटिंग स्केल की अगर हम बात करते हैं तो जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं ना वो क्या करती हैं, पहले जो लोन है ना, जो टर्म लोन आपको प्रोवाइड किया गया, जो बोरोवर्स को दिया जाने वाला है, वो क्या करती है उसके टेन्योर के बेसिस पर डिसाइड करती हैं कि इसका क्या होना है। मतलब समझिएगा कि ओरिजिनल मैच्योरिटी पीरियड क्या है उस टर्म लोन की, 1 साल के अंदर उस लोन को रिपे करना है, 5 साल के अंदर रिपे करना है, 10 साल के अंदर रिपे करना है। उस टर्म लोन की मैच्योरिटी पीरियड के बेसिस पे क्या करती हैं, इसको स्केल को डिसाइड करती हैं। तो बैंक क्या करती हैं, अगर आप जो बैंक लोन है अगर उसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा का होगा तो इस तरह के लोन को वो लॉन्ग टर्म रेटिंग से असाइन करेंगी, राइट? इसी तरीके से अगर वो पर्टिकुलर लोन जो होगा वो 1 साल के कम टाइम पीरियड का होगा तो उसको शॉर्ट टर्म रेटिंग से असाइन करेंगे। ठीक, पर इसके अलावा जैसे सीसी लोन वगैरह हो गए, ओडी हो गए, सीसी मतलब कैश क्रेडिट लोन हो गए, ओडी ओवरड्राफ्ट वगैरह हो गए, इस तरह के लोन क्या होते हैं, भले वो 1 साल के कम के पीरियड होंगे लेकिन इनका नेचर इस तरह से होता है ना, इतना रिवॉल्विंग नेचर होता है कि इस तरह के लोन को लॉन्ग टर्म रेटिंग ही प्रोवाइड की जाती हैं। इज इट क्लियर? अब जैसे लॉन्ग टर्म रेटिंग और शॉर्ट टर्म रेटिंग में बस समझिएगा कि उनके रेट करने का तरीका अलग होता है। जैसे मैं अगर जो ब्रिक वर्क है उसकी रेटिंग बता दूं तो वो क्या करती है, शॉर्ट टर्म रेटिंग के लिए सिर्फ A1 लिखेगी, वहीं BWR A1 कर देगी। ठीक, वहीं अगर जो है उनका लॉन्ग टर्म रेटिंग आएगा तो AA कर दी है, AAA, इस तरह से बात करते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंडिंग है कि वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। ठीक है, इसी तरीके से वो पूरे लोन को फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड में भी डिवाइड कर लेती हैं और इस बेसिस पे वो क्या करती हैं, रेटिंग करती हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो अगर मैं रेटिंग का एग्जांपल दे दूँ, जैसे AAA है, अगर किसी मान लो किसी लोन को AAA मिला तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो गया कि ये बहुत लो रिस्क का है, मतलब इसमें रिस्क की चांसेस निल है, वेरी लो है। ठीक है, और इसकी क्रेडिट क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब ये लोन प्रॉपर्ली टाइम पे रिपे करेगा, बहुत अच्छा कंडीशन है इसकी। तो इस तरह के लोन को AAA मिल गया। ठीक है, वहीं पे अगर जैसे मिल गया BB या B, तो ये क्या कहता है, अब BB क्या हो गया, BB हो गया मतलब आपके लॉन्ग टर्म के लिए, और सिर्फ B क्या हो गया, शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये क्या हो गया, ये हाई रिस्क हो गया। यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे चांसेस हैं आपकी ज़्यादा कि ये डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो यहाँ पे जो क्रेडिट वर्दिनेस है बोरोवर की वो वीक है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब अगर मैं क्रिसिल की बात करूं तो क्रिसिल क्या करती है, बैंक लोन्स को सेम तरीके से सेम स्केल पे रेट करती है जैसे कि कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, उनको रेट करती है। मतलब जैसे बॉन्ड्स वगैरह, डिवेंचर्स वगैरह, कमर्शियल पेपर को क्रिसिल जैसे रेट करती है, AAA, AA, A, BB, सेम वैसे ही वो क्या करती है आपकी
बैंक लोन को भी रेट करती है। तो बैंक लोन रेटिंग BLR भी सेम उनका जाता है, क्रिसिल का भी। जैसे ये डेप्थ इंस्ट्रूमेंट हो गया, वैसे वो भी होगा, ठीक है। और जैसे मैंने इसका बताया ब्रिक वर्क का, तो ब्रिक वर्क क्या करती है, BWR A1 कर देगी, BWR AA कर देगी। तो AA लॉन्ग टर्म के लिए, A1 शॉर्ट टर्म के लिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्रेडिट रेटिंग क्या है, क्रेडिट रिस्क रेटिंग क्या होता है। और ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस या इस तरह के टॉपिक जो होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आते हैं। सो मैक्सिमम मैटर्स जो इसके रिगार्डिंग होता है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।